दीघा में जो जगन्नाथ मंदिर, उसमें आप क्या कर रही हैं? वहां का जो प्रसाद है वो मुसलमानों से बनवा रही हैं। तो क्या यहां पर हिंदुओं का अस्तित्व क्या है? हमारा प्रश्न बस यही है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का अस्तित्व क्या है? आज रथ यात्रा का शुभेच्छा वार्ता हावड़ा के विभिन्न कोनों में उर्दू में शुभेच्छा वार्ता का बैनर लगाया जा रहा है। तो आज वो बंगाली लोग कहां हैं जो लोग बोलते हैं कि हम लोग हिंदी भाषाभाषी हैं, मतलब हम लोग बहिरागत हैं? आज आपके चैनल के माध्यम से मैं ऐसे दोगले लोगों से पूछ रहा था। अब इसका जवाब तो जो दलाल गौरव चटर्जी है वही दे पाएगा, जो हमेशा हिंदी भाषाभाषियों के खिलाफ बोलता है। आज पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनकी मतलब ये गौरव चटर्जी का जो रानी है, जिनको अपनी माता मानती है, वो सांप्रदायिक राजनीति कर रही हैं पूरे पश्चिम बंगाल में, हिंदू सेपरेट और मुसलमान सेपरेट। और यहाँ पर देख रहे हैं क्या, हावड़ा में विभिन्न जगहों पर रथ यात्रा के नाम पे उर्दू में सबको शुभेच्छा वार्ता वाला जो पोस्टर है गली गली में लगा हुआ है। अब हिंदू संगठन की तरफ से अगर रास्ते में जाकर आंदोलन किया जा रहा है तो ये पुलिस प्रशासन जो आज से दो साल पहले जो लुंगी वाहिनी लोग उड़ के मारा था ये लोग को, वो लोग को क्या कर रहा है, हिंदू संगठन को दबाने का कोशिश किया जा रहा है। हिंदू संगठन जब रास्ते में उतर कर आंदोलन कर रहा है तो पुलिस प्रशासन को झाल लग जा रहा है। तो ये पश्चिम बंगाल जो ममता बनर्जी बोलती है ना कि एक ये बांग्ला को लंदन बनाएंगी, वो लंदन नहीं, ये जिहादियों का पश्चिम बंगाल बना के रख दिए। और इसका एकमात्र दायी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद है। वो बड़ी बड़ी बातें बोलती हैं, बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते वही कर रही हैं। वो लोगों के लिए काम नहीं कर रही हैं। उनका कर्म और उनका जो धर्म है, लोग समझ चुके हैं कि वो सिर्फ एक धर्म की मुख्यमंत्री बन के रह चुकी हैं। आज हिंदू धर्म को किस तरह से अपमान किया जाए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से ट्रेनिंग लेना चाहिए। इससे पहले भी हमने देखा है कि हमारे हिंदू आस्था के ऊपर बार बार उसने प्रश्न चिन्ह लगाया है। और जगन्नाथ मंदिर के नाम पर उन्होंने, आज हमने क्या देखा, घर घर सभी के घर पे प्रसाद पहुंच रहा है। वो प्रसाद का तैयारी किसने किया है, किसने उसको एजेंसी दिया है? आज जिस मंदिर के बाहर लिख दिया जाता है कि मुस्लिम आर नॉट अलाउड, हम तो किसी मुसलमान के खिलाफ में नहीं बोल रहे भाई, लेकिन मेरा बोलने का मकसद बस यही है, जब मंदिर के बाहर लिखा जाता है कि मुस्लिम आर नॉट अलाउड, तो फिर आप क्यों मुसलमानों से ही वो प्रसाद बंटवाती हैं बाकी सभी हिंदू भाइयों के घर घर जाकर? आज मुसलमान समाज के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं वो लोग भी इस चीज़ के खिलाफ में बोले हैं कि ऐसा क्यों होगा। मुख्यमंत्री 30% वोट को सेपरेटली खुश करने के लिए आज इतनी नीचे गिर गई हैं कि उनको सर पे हिजाब पहनकर बोलना पड़ता है कि 70% जो यहाँ पर हमारे हिंदू भाई हैं उनका धर्म नोंगड़ा धर्म है, मतलब गंदा धर्म है। तो ये किस पश्चिम बंगाल में हम लोग वास कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री के कुछ नेता लोग बोल रहे हैं कि जो भी प्रसाद बना रहे हैं मुस्लिम समुदाय के, जो भी लोग बना रहे हैं, ठेकेदार, दुकानदार, इसमें जाति धर्म देखने की कोई बात नहीं है। हाँ भाई, कोई, हाँ एकदम नहीं बात है। इसीलिए तो हमारा डिमांड था कि आप हिंदू से बनवाते। यहाँ के हिंदू मर चुके हैं, यहाँ के हिंदू क्या जाकर के ममता बनर्जी ने उनको मार दिया है, या यहाँ पर हिंदू की संख्या कम है? आप जो दिखाने की कोशिश कर रही हैं पश्चिम बंगाल में, जो एक सीन क्रिएट करवाने की कोशिश कर रही हैं, यहाँ के लोग, यहाँ की जनता और यहाँ के जो सनातन भाई लोग हैं वो सभी समझ चुके हैं कि आप सिर्फ धर्म जाति का राजनीति करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रश्न उठाती है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक राजनीतिक दल है, लेकिन नहीं, एकमात्र राजनीतिक दल जो संप्रदाय और धर्म के नाम पर राजनीति करती है वो है सिर्फ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो 30% वोट को खुश करने के लिए आज बार बार हमारे हिंदू धर्म का अपमान किया है। हम भी मुसलमान के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप खुद जब दावी करती हैं कि हम एक ब्राह्मण परिवार की महिला है, एक ब्राह्मण परिवार की महिला कैसे सर पे बुर्का पहनकर या वो जो हिजाब पहनती है वो पहनकर वो नमाज पढ़ने के लिए बैठ सकती है? आप बताइए ना, किसी दरगाह में या किसी मस्जिद में हिंदुओं का जाना अलाउड है? क्या आपका भगवा कपड़ा और सर पे तिलक लगाकर किसी मस्जिद में जाकर बैठ सकते हैं? अलाउड नहीं है। सभी का धर्म सेपरेट रहता है, सबका धर्म। मैं अगर मंदिर में पूजा करता हूं तो जरूरी नहीं है कि मैं मुसलमानों को खुश करने के लिए मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ूं। ये हमारे धर्म के खिलाफ है। देखा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के द्वारा IT सेल बनाया गया, हिंदी IT सेल, और यह हिंदी को तो तोपने का काम किया। अरे यही बात तो हमारे दिल में, हमारे मन में है। मैं कई बांग्ला चैनलों में जब बाइट देता हूं तो लोग मुझे बोलते हैं बहिरागतो, लोग मुझे बहिरागतो बोल के इंगित करते हैं, मुझे नीचा दिखाते हैं। तो आज पश्चिम बंगाल की दिशा दृष्टि कहाँ जा रही है? जहाँ हिंदी बंगला करके हिंदुओं को विभाजन किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो लोग मुसलमान और हिंदू कर रही हैं, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक धर्म का इस्तेमाल करके यहाँ पर गद्दी में बैठी हुई हैं, उनको लेकर अगर प्रश्न किया जाता है तो झूठे केस का सामना करना पड़ता है। आज महेशतला से लेकर मुर्शिदाबाद में हमने क्या देखा? वहाँ एक संप्रदाय के लोग हिंदुओं के ऊपर आक्रमण किए, पुलिस प्रशासन के ऊपर आक्रमण किए।
लेकिन जब बात वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने की आई तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही घोषणा कर दिया कि ये बीजेपी और आरएसएस वाले कर रहे हैं। तो ये किस दोगला नीति की राजनीति चल रही है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा लगाकर राजनीति कर रही हैं। पश्चिम बंगाल की जनता आने वाले दिन में कठोर जवाब देंगी इनको। हम लोग देखे कि हिंदू देवी देवताओं की आस्था को लगातार ठेस पहुंचाया जाता है। तारकेश्वर मंदिर का जिम्मेदारी कभी फिराद हकीम को दे दिया जाता है, लेकिन उन लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। कभी उन लोगों को मस्जिद मजार का जिम्मेदारी किसी हिंदू को नहीं मिलता। देखिए, वोट बैंक की राजनीति अगर कोई ट्रेनिंग ले तो ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सीखे। ये इतनी निर्लज्ज, इतनी पापिन हो चुकी हैं कि इनको यह भी नहीं पता है कि किस धर्म को कहां पर, किस आधार में, किसके लिए बात किया जाए। आप एक मंदिर का मेन इंचार्ज बना देती हैं फिराद हकीम को, खुद सर पर वो पहनकर बैठ जाती है नमाज पढ़ने के लिए। और हमारा जो एक सो कॉल जो आपने बनवाया है, देखा देखी दीघा में जो जगन्नाथ मंदिर, उसमें आप क्या कर रही हैं? वहाँ का जो प्रसाद है वो मुसलमानों से बनवा रही हैं। तो क्या यहाँ पर हिंदुओं का अस्तित्व क्या है? हमारा प्रश्न बस यही है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का अस्तित्व क्या है? आज रथ यात्रा का शुभेच्छा वार्ता हावड़ा के विभिन्न कोनों में उर्दू में शुभेच्छा वार्ता का बैनर लगाया जा रहा है। तो आज वो बंगाली लोग कहाँ हैं जो लोग बोलते हैं कि हम लोग हिंदी भाषा भाषी हैं, मतलब हम लोग बहिरागत हैं? आज आपके चैनल के माध्यम से मैं ऐसे दोगले लोगों से पूछना चाहता हूं जो लोग बंगाल में रहकर, भारतवर्ष में रहकर भारतवर्ष के खिलाफ काम करते हैं। आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको ही भाई भाई हैं, लेकिन आप अगर विभाजन की बात कर रहे हैं तो हिंदुओं का विभाजन करेंगे, वो भी भाषा के नाम पर। जो हिंदी बोलती है वो बहिरागतों हैं, और जो उर्दू लिखते हैं वो क्या यहाँ की हैं? जो बाहर से जिनको बुलाकर यहाँ पर वोट बैंक के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है वो क्या भारतवासी हैं या पश्चिम बंगाल के हैं? आज उनके नेता मिनिस्टर बोलते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ब्रिटिश के दलाल थे, और ममता बनर्जी वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन का फोटो अपने सोशल मीडिया में पोस्ट करती हैं। तो ये किस दोगला नीति की राजनीति कर रही है ये तृणमूल कांग्रेस? जनता जवाब देगी आने वाले दिन में।